हरे कृष्णा एवरीवन, मैं हूँ प्रिया चतुर्वेदी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु काउंसलर और हीलर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी कि अपने 5 तत्वों को बैलेंस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने शरीर में या अपने ग्रहों में या अपने घर में 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं तो हम नेचर और ईश्वर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हम उसका बेनिफिट पा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं ग्रहों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब ये तो सभी को शायद कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें हम कुंडली में देखकर बताते हैं कि कौन से ग्रह की आपको रेमेडी करनी ज़रूरी है, और कुछ चीज़ों के बारे में आपको कॉमन पता होता है कि सूर्य के लिए हमको अपने पिता का आदर करना चाहिए, उनकी हमेशा आज्ञा माननी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। अगर मून के लिए कुछ करना है तो हमें अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माँ को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मरकरी की कोई प्रॉब्लम है तो छोटे भाई बहनों या अपनी बुआ मौसी, इन लोगों की सेवा करनी चाहिए, इनसे रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। मंगल में कोई प्रॉब्लम है तो हनुमान जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है। बृहस्पति में अगर गुरु कहीं प्रॉब्लम कर रहा है तो भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए कहा जाता है। वैसे भी भगवान विष्णु की आराधना कहा जाता है करना पूरी कुंडली को बैलेंस कर देता है। एक तो ये हो जाता है। सैटर्न अगर आपका कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो कहा जाता है जो सेवा करने वाले होते हैं, जैसे कि लेबर मजदूर हो गए या आपके घर में काम वाले जो हो गए, क्लीनर जो होते हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए, उनकी हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए, तो आपका सैटर्न अच्छा हो जाता है। अगर वीनस के लिए कुछ रेमेडी करनी है तो कहा जाता है अपनी केयर करो, परफ्यूम यूज़ करो, खुद हमेशा मेंटेन रहो, कभी भी फटे पुराने कपड़े मत पहनो, फीमेल्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, वाइफ की रिस्पेक्ट करो, फीमेल्स को छोटा या नीचा ऐसे मत देखो, उनको भी वैल्यू दो, तो वीनस ठीक हो जाता है। तो ये तो हो जाती है कुछ कॉमन रेमेडीज जो सबको पता होती हैं, पर ये हम कुंडली या उसकी चीज़ों को देखकर ही बता सकते हैं कि किस चीज़ की ट्रीटमेंट या किस चीज़ की रेमेडी आपको करनी चाहिए। और भी बहुत सारी रेमेडी हर एक ग्रह के लिए अलग अलग होती हैं, पर ये कॉमन सब करने चाहिए, सबको करने चाहिए, जिससे उसके सारे ग्रह एटलीस्ट बैलेंस रहते हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट करने से जुपिटर और हमारा सन दोनों ही ठीक रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये ग्रह सिर्फ यहीं पर हैं या और भी कोई तरीका हो सकता है। तो अगर और भी कोई तरीका हो सकता है तो वो क्या है। फिर हम बात करते हैं अब बॉडी की। जैसा कि आप सभी ने अभी तक सुना होगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यहाँ पर पिंड किसे कहा गया है? आपके शरीर को। अगर आपने अपने शरीर को बैलेंस कर लिया, जो कि योगी लोग यही करते हैं, या मतलब आपने अपने तत्वों को बैलेंस कर लिया, उसके बाद जब हम बाहर की ये ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि शिव को जल चढ़ाना या हनुमान जी की पूजा करना, तब उसका इफेक्ट 110% आता है और बहुत जल्दी आता है। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि जब हमारी इंटरनल एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती हैं और हम एक विल पावर के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, उसका इफेक्ट हमेशा बहुत जल्दी आता है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उसका तरीका होता है योग, जो कि योगी लोग करते हैं। ये योग वो वाला नहीं होता है जिसमें सिर्फ हम अपने फैट लॉस के लिए बहुत सारे वर्कआउट कर रहे होते हैं। ये योग वो होता है जिसमें हम बहुत सारे मुद्राएं, मंत्र, आसन और नाड़ियों पर काम करते हैं। तब ये योग पूरी तरह से आपकी बॉडी यानी आपके चक्रास को बैलेंस करता है। चक्रा बैलेंस करने के लिए कभी भी आप सिर्फ अगर आप बीज मंत्र चैंट कर रहे हैं या आप उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप समझते हैं कि चक्रा आपका बैलेंस हो जाएगा, सो कभी भी नहीं होगा। 1-1 घंटा मेडिटेशन करना ऐसे ही नहीं होता है। या मैं कहती हूँ कि बोलते हैं कुछ लोग कि चक्रा बैलेंसिंग के लिए कुछ फूड खा के भी आप कर सकते हैं। नहीं हो सकता है, ये आप करके देख लीजिए। जब हम योग के द्वारा आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, ब्रीदिंग पर बहुत सारे काम करते हैं,
तब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी में ही बहुत कुछ है। यही सारे ग्रह हैं, जैसे कि आपको पता होगा सहस्त्रार चक्र को सूर्य से डिनोट बताया गया है, मणिपुर चक्र को गुरु से रिफ्लेक्ट बताया गया है, जो मूलाधार चक्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए, आपके मनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसे मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आप समझ रहे हैं कि वो ग्रह सिर्फ उसी जगह नहीं है कुंडली में, वो ग्रह हमारी बॉडी में भी हैं। उन्हें हम अपनी बॉडी के साथ साथ, इसलिए ही मैंने पहले के वीडियो में भी बोला था, किसी एक जगह पर काम करके आप लाइफ में सब कुछ नहीं पा सकते हैं। जब हम अपने आप को अपनी लाइफ के हर एक पाथ पर उन तत्वों को बैलेंस करके चलते हैं, तब हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को पाते हैं, खुशी को पाते हैं। तभी योगी लोग कहते हैं कि खुशी कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप अपने स्पाइनल कॉर्ड पर काम करते हैं, जब आप योग के द्वारा साधना करते हैं, तब आप इस चीज़ का अंतर समझ पाएंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ दिन अपने ऊपर काम करने का मतलब होता है कि पूरी तरह से काम करें। सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करने से खुशी नहीं मिलती है। इसलिए ही कहा जाता है कि खुशी कभी कोई किसी और को नहीं दे सकता। अगर आप अकेले खुश नहीं हैं तो कभी किसी के साथ खुशी नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे वो चीज़ आपने अपनी लाइफ से खो दी। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कम से कम अपनी हैप्पीनेस को किसी और पे डिपेंड मत होने दीजिए, इसे ज़रूर अपने लिए खुद बनाइए। और जब हम इस योग के द्वारा, इस साधना के द्वारा मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के भी इफ़ेक्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जिसे मैं कराती हूँ एस्ट्रो योगा, और आयुर्वेद भी इसी पर काम करता है। जैसे कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग की आदत है, वो, इसका मतलब वाताजनिक प्रॉब्लम है उसके अंदर, और वो वाताजनिक पर्सन है, किसी को बहुत ही इमोशनल है, हर समय इमोशंस के साथ दबा रहता है, सो इसका मतलब वो कफाजनिक पर्सन है। हमारा आयुर्वेद भी इस पर ही काम करता है। सो मैं आप लोगों को एस्ट्रो योगा के थ्रू इन सब चीज़ों को बैलेंस करना सिखाना चाहती हूँ। सो अगर आप लोग एस्ट्रो योगा के थ्रू अपनी लाइफ में बड़े बदलाव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मैसेज करके अपने नाम को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। सो योगा डे पे 21 जून एंड 22 जून मैं 2 डेज़ की फ्री वर्कशॉप चला रही हूँ एस्ट्रो योगा की। अगर आप लोग उसके थ्रू अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ कि वो फैट लॉस प्रोग्राम नहीं है, वो 2 दिन में आपका वजन 5 से 10 केजी कम नहीं कर देगा, पर डेफिनेटली कहती हूँ आपकी लाइफ से 30% स्ट्रेस वो 2 दिन में ही कम हो जाएगा। अगर आपको फीलिंग का एहसास ना हो वो 2 डेज़ में, तो आप मुझे बताइएगा, और वो 2 डेज़ आप वो फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करके आप जान सकते हैं कि एस्ट्रो योगा क्या होता है, किस तरह से हम अपनी बॉडी पे क्या काम करते हैं। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यही कहूँगी, योगा ज्वाइन कीजिए ना या ना कीजिए, बट स्माइल स्प्रेड करते रहिए, लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस भरिए। आपकी लाइफ में नेचर खुद से हैप्पीनेस भरेगा। आप लोग एक बार ये करके देखिए, लाइफ में जब भी कोई मिले उसको स्माइल स्प्रेड कीजिए और कोशिश कीजिए कुछ ऐसा करे कि उसकी लाइफ में चाहे 1 सेकंड के लिए स्माइल आए, बट स्माइल आए। सो प्लीज़ इस फ्री वर्कशॉप में ज्वाइन करके, रजिस्टर्ड करके अपने आप को हम लोग एक साथ एस्ट्रो योगा, नवग्रह योगा जिसे हम लोग कहते हैं, ये हम लोग एक साथ लाइव करेंगे। इसकी टाइमिंग, बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी जब आप रजिस्टर्ड करेंगे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने वर्कशॉप में, मैं वेट करूँगी आपका। हरे कृष्णा।